चढ़े तो चाखे प्रेम रस, पर गिरे तो चकनाचूर। डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का अमीरों के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही अमीर हो जाओ। बरसाने वारी की, पूज्य बाबा महाराज की, साधु समाज की, सभी ब्रजवासियों की, यमुना महारानी की, श्री बांके बिहारी लाल की। हम पर आज पुनः बड़े दिनों बाद अहेतु की कृपा हुई है कि चुंबक की तरह पूज्य बाबा महाराज ने चरणों के पास बैठने की कृपा इस दास पर दृष्टि की है। हमको बाबा महाराज के चरणों के पास बैठने का ये जो सौभाग्य मिला, ये हमारी निजी सामर्थ्यता नहीं, पूज्य बाबा महाराज की ही कृपा है, जिनके कृपा के बल के कारण ही हम आपकी वाणी, आपके दर्शन और आपके आशीर्वाद को आज पुनः प्राप्त कर पाए। समस्त पूरा परिकर हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि कैसी ब्रज की विभूति के दर्शन हम सब अपने इन नयनों से कर रहे हैं। कालांतर में अब हम अपनी ही कह देते हैं, काऊ और की का कहें, हमारे जब नाती पोते होंगे चर्चा करेंगे कि ब्रज में एक ऐसी विभूति भई थी, तो आपस में ये बातें करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हमारे जो बब्बा रहे ना, हमारे लिए वो उनका दर्शन करते हैं। ऐसे युग पुरुष पूज्य श्री बाबा। तो हम अभी चर्चा करते हैं नीम करोली वाले बाबा की, चर्चा करते पूज्य श्री देवराहा वाले बाबा की, चर्चा करते पूज्य श्री सन्यासी बाबा की, जब चर्चा करते पूज्य श्री मग्गा बाबा की, इन विभूतियों की चर्चा करते पूज्य श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की, कभी कभी चर्चा उठती है वो स्वामी श्री विवेकानंद जी की, जब चर्चा होती है वो स्वामी श्री तुलसीदास जी की, वेदव्यास जी की, तो उनमें से कई लोग उठते बोले हमारे परिवार में एक फलाने बब्बा है, वो नीम करोली बाबा के साथ में रह करके उनका कम्बल पकड़ा करते थे। तो हम लोग आपस में मन में कल्पना करने लगते कि काश हम होते, कितना अच्छा होगा। वही हम कहना चाह रहे हैं कि हम वो खुशनसीब पीढ़ी हैं कि आने वाले हमारे वंश के कहेंगे कि हमारे वंश में अमुक भय थे जिन्होंने बाबा महाराज के सामने से दर्शन की। ऐसी विभूति श्री किशोरी जी के द्वितीय स्वरूप के रूप में हमको आज रामचरितमानस में एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है। हम बाबा के चरणों में पुनः आशीर्वाद लेने इसलिए आए हैं, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। एक ही जिद है, एक ही उड़ान है, एक ही विजन है, एक ही मिशन है। हिंदू बटे ना, हिंदू घटे ना, हिंदू का संवर्धन हो, हिंदुओं का संरक्षण हो, हिंदुओं का उत्थान हो, और ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाए। रामचरितमानस में एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है श्री जटायु जी महाराज जी का। हमारा भारत बड़ा अद्भुत है, यहाँ पुरुषों में तो पुरुषार्थ है, पर जीवों में भी कम पुरुषार्थ है। पक्षियों में भी पुरुषार्थ है। विदेशी आक्रांता रावण जब भारत की पवित्रता को, भारत की शौर्यता को हरण करके ले जाने लगा, तब उस वक्त हमारे भारत के पुरुषार्थ के बल पर श्री जटायु जी महाराज उसके सामने खड़े हुए। श्री किशोरी जी श्री जनक लली जी का जब हरण करके ले जाने लगा, तो खड़े होकर के जटायु जी ललकारते हैं रावण को। रावण को लगा होगा ऐसे कोई पक्षी, स्वाभाविक रूप से लगते ही है, जिनके सिर पर अभिमान बोलता है उन्हें सब छोटे ही नजर आते हैं, पर छोटे भी बड़े खोटे होते हैं। तो जटायु जी ने खूब ललकारा। रावण ने वहां कूटनीति का प्रयोग किया। प्रयोग क्या किया? पंख काट दिया, शरीर गिर गया जटायु जी का। गिरा तो कभी घाव लगा हो रेत में, अगर हम गिर जाएं उस घाव के बल, और वो रेत सूख जाए तब और कष्ट होता है। जटायु जी गिरे, पंख जहां से कट गए थे तो रक्त बह रहा था,
वो घाव में उनके रेती लग गई, वो पैर ऊपर की तरफ है, नेत्र बंद हो रहे और खुल रहे, राम 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 चिल्ला रहे, आर्तनाद स्वर निकला, करुण स्वर निकला और रोने लगे। तो कुछ जो अभी टिप्पणियां करते सनातन धर्म पर, उनके कुछ पूर्वज उस वक्त थे जो कहते डेंगू है, मलेरिया है, उनके ही पूर्वज उस वक्त थे। तो वो जटायु जी के पास गए, बड़ा राम राम करते रहते हो, तुम्हारे राम जी ने बचा लिया, ले अभी तक तो पंख ही थे, अब भी कट गए। बड़े राम राम चिल्लाते रहते दिन भर, क्या कर लिया तुम्हारे राम जी ने? क्या आज आ गए राम जी? नहीं आए ना, बेफिजूली में समय बर्बाद किया और शरीर और बच गए। कुशल मनाओ, प्राण बच गए। अब बंद करो ये राम राम, वो कहाँ नौटंकी। अगर राम राम ना करते, ज्यादा राम राम ना चिल्लाते तो पंखते तो ये बहाने कम से कम उड़ के अयोध्या चले जाते तो देख ही लेते एक बार। अब तो पंखा नहीं है, अब तो जय जय हो गई। बताए जटायु जी ने क्या कहा? बोले भैया भला हुआ जो पंखे कट गए। आदमी बड़ा चौंका, बोले भला हुआ। तब जटायु जी कहते हैं पंख होते तो हमें उड़कर अयोध्या जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो जिम्मेवारी रघुनाथ जी की है, उनको चलकर हमारे पास अब ये जिम्मेवारी उनकी है, वो चलकर हमारे पास आवे। बाबा महाराज ने क्या अद्भुत आज सूत्र दिया, हमारी जिंदगी का तो अनूठा सूत्र है। दुर्योधन की दृष्टि से देखोगे तो दुर्जन दिखाई देंगे, पर युधिष्ठिर की दृष्टि से देखोगे तो सब साधु दिखाई देंगे। कितनी अद्भुत अनूठा सूत्र, एक सूत्र में उन्होंने कितने अद्भुत उत्तर को प्रो दिया माला में। तो ऐसे पूज्य बाबा महाराज हम सबको दर्शन दे रहे हैं। हमारे तो बार बार भाग्य जग जाते। और आज आपने जो जब बार बार बोल रहे थे कि हम तो श्री किशोरी जी से आपके लिए कहते रहते हैं, तो हमारा मन इतना अंदर ही अंदर वो हो रहा था, द्रवीभूत हो रहा था कि आपकी मुखार बिंद पर इस अकिंचन नालायक साधनहीन साधनाहीन कुदृष्टि वाला ऐसे साधारण जीव का आपके मुखारबिंद पर, आपके भजन के मध्य में इस दास के प्रति ये कृपा का भाव भी आ गया। अब हमें पूर्णतया भरोसा है कि जीते जी ही हम भारत को हिंदू राष्ट्र देख लें। हमारी चिंता केवल यही है इस देश के हिंदुओं को बचाने की, क्योंकि मकान, गाड़ी, संतानें, पद, रुतबा बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के पास भी थी, पर कुछ ना बचे। मकान, गाड़ी, बंगला, संतति, रुतबा कश्मीरी हिंदुओं के पास भी थी, पर ना बचा पाए। तुम भी अगर इसी में लगे रहोगे, मकान को जला देंगे, बच्चियों की अस्मिता लूट लेंगे, और तुम या तो मरोगे या फिर धर्म को परिवर्तित करोगे, दूसरे मजहब में जाओगे। तो जब तक बाबा महाराज जैसे महापुरुष इस पृथ्वी पर हैं, तब तक तो तय है कि सनातन का बाल बाका नहीं है। और सनातन तो आदि और अंत, इसका कोई अंत ही नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब पुरुषार्थ ना करें। भाई सूर्य तो है, पर जब बादल आते हैं तो छिप भी तो जाता है। हाँ, सूर्य को नहीं छिपा पाते, पर कुछ देर ही सही, पर कुछ देर में ही कई लोगों के प्राण चले, कई लोगों का जीवन, कई लोगों की साधना। अब वो तिरुपति बालाजी का जो प्रसाद हुआ, विचार करो, हमारा तो रुआ रुआ फूटा कि बताओ, जिन्होंने जीवन भर सात्विक विचारधारा से जीवन जिया होगा और वो प्रसाद पाया होगा, तो उनके दिल पे क्या गुजरी हो, जिनका सनातन के प्रति इतना समर्पण। तो हमारे तो आज पुनः भाग्य जागे हैं। हम अपने बल पर तो नहीं आ पाए, ये बाबा महाराज की कृपा बल है कि हम श्री किशोरी जी बरसाने बारी के इस धाम में बाबा महाराज के दर्शन करने के लिए आज उन्होंने अहेतु की कृपा की है। और जितने भी परिकर जुड़े हो पूरे विश्व का, भारत का, हम यही कहेंगे, यही वो अद्वितीय विभूति हैं जिन विभूति युग पुरुष के रूप में जिन्हें जाना जाएगा। क्या त्याग मूर्ति है, कितना समर्पण, कितना त्याग, कितनी निश्चलता, कितनी सौम्यता और कितने भाव से एकदम लबालब भरे हुए हैं।
अब हम एक जन सज्जन कह रहे थे कि आप जब भी जाते हो तो बड़े उनको देखकर भावुक हो जाते हैं। उनका हम भावुक नहीं होते हैं, वो तो काजल की कोठरी में कोई जाए तो करिया हो ही जाता है। बाबा महाराज भाव से भरे हैं, तो कोई नजदीक जावे स्वाभाविक रूप से बाबा महाराज के दर्शन करने से अंदर अंतस मन में भाव भर ही जाता है, स्वभाव वैसा हो ही जाता है। तो ये हम लोग जो भजन कर पा रहे हैं, हम लोग जो श्री किशोरी जी को ध्यान कर पा रहे हैं, ये अपने पुरुषार्थ के बल पे नहीं है, बाबा महाराज का प्रसाद का बल है। जय हो, जय हो। आज इतना होली के बाद में 1 साल बाबा महाराज ने आज्ञा दी, अब हम अपनी भूल को सुधारेंगे, हर 6 महीना में कोर्ट के चक्कर लगाएंगे श्री किशोरी जी के कोर्ट के चक्कर लगाएंगे। और जो पद यात्रा करने वाले हैं, और अभी एक सार्वजनिक रूप से हम निवेदन भी बाबा के श्री चरणों में कर देवे। 14 जुलाई को हमको एक सज्जन ने, हम थोड़ा उल्टे स्वभाव